दर्शकों नमस्कार, डीकेपी न्यूज पर आपका स्वागत है। अभी हम बालागज सरैसा विकास मोर्चा के बैनर तले बलिराम भगत कपिल देव अनुग्रह रामरूप राणा गंगेश्वर नगर भवन बलुआही के प्रांगण में है। स्वाभाविक है, राणा जी के पुत्र राणा जी के ट्रू कॉपी होंगे और जय कृष्ण राणा अमरीश उर्फ राणा संजीव जी हैं। अति जुझारू, संवेदनशील और अपने कर्तव्य एवं दायित्व के प्रति खरे उतरने वाले आप चौथी बार पैक्स अध्यक्ष का चुनाव जीते हैं अपार बहुमत से। आपका डीकेपी न्यूज पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन भैया। केपी न्यूज़ के आप चीफ एडिटर हैं बिहार के, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया इस मौके पर। आज बालागज सरैसा विकास मोर्चा मोहद्दी नगर की ओर से आयोजित बैठक में तमाम लोग का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। इसमें मुख्य संरक्षक के रूप में संस्थापक हमारे परम पूज्य पिताजी, जो यहाँ के पूर्व विधायक एवं विधान पार्षद के रूप में अपनी सेवा जनमानस के बीच दिया है। आज ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। बैठक का मुद्दा है त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में अपने ये बालागज सरैसा विकास मोर्चा के माध्यम से इनके पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि के माध्यम से ये इन्होंने अपना संवाद इस अनुमंडल ही नहीं बल्कि आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से प्रदेश देश में ये देना चाहते हैं कि आने वाला बिहार में जो चुनाव है पंचायती राज त्रिस्तरीय का, मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, सरपंच, जिला परिषद का, उसमें आप निष्ठावान समाज से जुड़े हुए जुझारू, ईमानदार, कर्मठ महिला या पुरुष हो, उसका आप निर्वाचन सुनिश्चित करें। भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण में चुनाव को होने में मदद करें ताकि कोई घूस पेच नहीं लगे, मतदाता बिके नहीं, कोई उसको खरीदे नहीं। आप अच्छे जब लोगों का चयन करेंगे तो निश्चित ही समाज और गांव बदलेगा। मैं भी पंचायत समिति के रूप में हूं। मैं आगे कोई पंचायती राज का त्रिस्तरीय चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। सहकारिता के क्षेत्र में मेरा विशेष रुचि रहा है। मैं विगत कई वर्षों से पैक्स का अध्यक्ष हूं। मोहद्दी नगर वेजिटेबल प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति का भी अध्यक्ष हूं और जो नया भिजकॉन अभी बना है सब्जी फेडरेशन, उसमें भी निदेशक मंडल में हूं। मिथिला दूध संघ में भी मैं पतसिया दूध उत्पादक समिति का अध्यक्ष हूं और वहां भी निदेशक मंडल के रूप में यहां काम कर रहा हूं। मैंने पिछले बार भी अपने बैठक में बोला था, यहाँ दूध का संग्रहण चिलिंग सेंटर नहीं है। कम्फेड के एमडी और पदाधिकारी आए थे, उनसे मैं मांग रखा जो बरौना में है, जो विद्यापति में है, दशहरा में है, वो मोहनपुर ब्लॉक में पड़ता है, इसलिए मोहद्दी नगर में भी हो। हम आप लोग के बीच अपनी सेवा लगातार दे रहे हैं, काम भी हो रहा है। पिताजी का काम हम क्या गिनावें, जनता काम बोलती है। इन्होंने एक मिसाल कायम इस मोहद्दी नगर में किया है। रेल के क्षेत्र में वही काम हुआ है, दिग्विजय बाबू हुआ है, नीतीश कुमार जी आए तो यहाँ पीआरए सिस्टम लगा, पब्लिक रिजर्वेशन सेंटर बनाया गया। जो बरौनी हाजीपुर में होता था वो आज मोहद्दी नगर में हो रहा है। एक चैनल का टेलीफोन एक्सचेंज था, अनंत चैनल का ओएफसी लगवाया गया, जो आज ओएफसी पूरा रसलपुर हो, मोहद्दी नगर हो, गंगेश्वर नगर एक्सचेंज हो, फिर आपको पटोरी एक्सचेंज हो, इस तरह से कनेक्टिविटी बढ़ाया गया। आज संचार का दुनिया है, आज डिजिटल ज़माना है। उसमें इन्होंने पहले ही मील का पत्थर साबित करके चारों तरफ टेलीफोन एक्सचेंज ओएफसी लगवा के आज अनंत चैनल का लाभ आम आदमी को मिल रहा है। रेल के दुनिया में जहां आरक्षण सुविधाजनक से मोहद्दी नगर स्टेशन पर हो रहा है, मैं इस चैनल के माध्यम से आज बैठक में अपनी भावना व्यक्त करने से नहीं रुक रहा हूं। मोहद्दी नगर का स्टेशन का नामकरण पूर्व विधायक और जुझारू समाज सेवी कपिल देव नारायण सिंह के नाम पर मोहद्दी नगर स्टेशन का नामकरण किया जाए। मैं इसकी मांग इस बैठक में इस डीकेपी न्यूज़ के माध्यम से माननीय लोकप्रिय बिहार के मुख्यमंत्री और भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी से
और खास करके राजनाथ सिंह गृह मंत्री, रक्षा मंत्री हैं और गृह मंत्री हैं, और स्थानीय सांसद उजियारपुर के हैं नित्यानंद राय से भी मांग करते हैं। और इस बैठक के माध्यम से माननीय जो सांसद हमारे हैं लोकप्रिय हैं, लेकिन काम में पिछड़ रहे हैं। कहने में हमको कोई डर नहीं है। मोहद्दीनगर से हाजीपुर, बछवाड़ा, महनार जो चौड़ीकरण होना है, इसका क्यों नहीं हो रहा है मुझे पता नहीं। पिताजी जब तत्कालीन विधायक थे, गडकरी साहब आए थे, उसी समय एनएच का घोषणा हो गया। इसके पहले पिताजी माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर एसएच करवाए, जो एसएच 93 था। इसके मेंटेनेंस के लिए 28 करोड़ मिला, उस समय बना भी। इसके बाद एनएच हो गया तो स्वाभाविक है बिहार सरकार इसमें फंड नहीं लगाती है, कानूनी अड़चन भी है। और भारत सरकार में माननीय लोकप्रिय गृह राज्य मंत्री क्या कर रहे हैं अब तो वही बताएंगे। समय आएगा तो फिर उनसे हम लोग भी पूछेंगे, लेकिन आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी उन तक मैं पहुंचाना चाहते दिल्ली की सरकार को, जो ये क्यों कान में करुआ तेल दे के सोई है। बछवाड़ा से लेके महनार चौड़ीकरण अति आवश्यक है। महीने में हम समझते बछवाड़ा, मोहद्दीनगर, महनार के बीच में 2-4 लोग मर जाते हैं गिर के, चपके। हाल ही में मोहद्दीनगर में पंप के पास चपके 2 महिला और माँ बेटा मर गए, आगे दशहरा के आगे मर गए। तो आए दिन दुर्घटना होता है। भाई सुमन जी पत्रकार हैं, आप देश के चौथा स्तंभ हैं, आपकी अहम भूमिका है। इस रोड के बारे में ज़रा आप इसको आगे कीजिए। गेहूं का भी खरीद होना है। हम लोग बोलेंगे तो हम लोग को एक परेशानी है, जो हम लोग नीतीश कुमार जी के साथ हैं। पिताजी समता पार्टी काल से आज तक हैं, फाउंडर मेंबर के रूप में हम लोग भी उनके पद चिन्ह पर चल रहे हैं। मुख्यमंत्री अच्छे हैं, हम इनकी सराहना करते हैं और ये काम भी अच्छा चौतरफा किए हैं। बिजली के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में और सिंचाई के क्षेत्र में RTI ला के जनता को अधिकार दिए हैं। भ्रष्टाचार है लेकिन उसको भी सुधार करने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, जो ये सड़क का निर्माण NH में होना चाहिए शीघ्र। और बलुआही से जो मोहम्मदीपुर सड़कें हैं जो खरुआ घाट तक जाती, इसका भी चौड़ीकरण होना चाहिए, क्योंकि इस सड़क पर काफ़ी लोड है। और बाकरपुर से लेके और आपको सुल्तानपुर घाटा टोल होते, उसका भी चौड़ीकरण होना चाहिए। और मदूदाबाद में एडिशनल PSC का निर्माण होना चाहिए। ब्लॉक कैंपस में काफ़ी ज़मीन है। और गेहूं का समर्थन मूल्य देखिए, अभी यूपी में इतना गेहूं खरीद हो रहा है, 24 घंटा में किसानों को पैसा मिल रहा है। इस मौके पर हम बोलेंगे जी अब गेहूं कब खरीद होगा? जुलाई में, जब किसान रख देंगे, बरसात गिर जाएगा। सरकार की ये बिल्कुल इस नीति पर हम सरकार को दोषी मानते हैं, चाहे हमारी दल की क्यों नहीं सरकार है। सरकार, अभी हम भेजकॉन के निदेशक हैं, मैंने अपना मंतव्य साफ लिख दिया, अध्यक्ष रोकते रह गया, मैं अपनी लिख दिया रजिस्टर में, तब हम दस्तखत किए। नहीं, आलू जब खरीद करना था सरकार की, अभी सरकारी रेट कितना अच्छा है 950, तो सब जब कोल्ड स्टोरेज में रखा गया तब आप फंड दे रहे हैं। भाई जब आलू खरीदना है तो 15 फरवरी को बोरा बक्कू और खाते में पैसे के साथ आइए। गेहूं का अभी पीक सीजन है, अभी बोरा सुतरी पैसा फंड मिल जाए तो किसानों का गेहूं आसानी से खरीद के और भंडारण हो जाएगा। अब गेहूं का आप ऑर्डर दीजिएगा कहे तो जून में, और जब तक पैसा का जुलाई का मालूम है जो ब्रोकर सब दलाल खरीद लिया। गेहूं का कोई रेट है 1500 रुपया है, किसान कैसे खुशहाल होंगे? हम इस चैनल के माध्यम से माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को भी चुनौती देते हैं। इस शब्द में मैं कहता हूं कि कैसे आप आय का दुगना किसानों का आय कीजिएगा। 1500 में गेहूं लेने वाला नहीं है, भटक रहे हैं किसान बेचने के लिए, दौनी हो रहा है, 20% दौनी हो चुका है। तो इस परिस्थिति में सरकार को भी आपके चैनल के माध्यम से आगाह करना चाहते हैं। एक आवश्यक सूचना देते हैं, संभावित है इस सप्ताह में माननीय मुख्यमंत्री का, अगर कोरोना का कोई कहर आगे नहीं बढ़ा तो माननीय मुख्यमंत्री जिला में आ रहे हैं। उसमें पटोरी, मोहद्दीनगर, रोसड़ा और समस्तीपुर में उनका सब्जी फेडरेशन के कार्यों को देखने सहित विकास कार्यों को देखेंगे। दर्शकों, आपने राणा संजीव जी की बेबाकी एवं ईमानदारी से परिचय हुआ। अपनी बात को बहुत ईमानदारी पूर्वक रखते हैं। साथ ही मैंने आग्रह किया जो आप मेरे बगल में आ जाएं और बैठें। बावजूद इनके संस्कार को देखिए, जो नहीं पिताजी हैं तो इनके पीछे में बैठने की इनकी एक अलग अनुभूति या संस्कार कहिए, ये मूल्यवान है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके पिताजी, इनके कुछ मार्मिक जो पल को आपने अनुभव किया है अपने जीवन में, उसको आप रखें। देखिए, हमारे तो पिताजी हैं, इनके बारे में क्या करें। एक तो ये ईमानदार आदमी, आप हमारे घर पर जाते हुए एक मुखिया जो रहा वो काफ़ी आलीशान भवन में रहता है आज के डेट में। हमारा घर कैसा है, आप तो हमारे पारिवारिक
से काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं। जो घर था पिताजी मुखिया के समय में बनाए, आज भी वही घर है, केवल उसका रंग पोचारा थोड़ा हो गया। जो संपत्ति परिसंपत्ति इन्होंने पहले खरीदी थी, आप इसकी जांच करा लीजिए विजिलेंस से। जब विधायक बनने के बाद इन्होंने एक भी संपत्ति 1 रुपया का अर्जन ना अपने नाम से, ना हमारे दोनों भाई के नाम से या किसी परिवार सदस्य के नाम से, गांव इलाका जानता है। और हमेशा इन्होंने शिक्षा के कई संस्थान बनाए। आज भी इनकी ललक है, पैर से चलने में असुविधा है, बाकी कोई असुविधा तो है नहीं, स्वास्थ्य शरीर से भगवान सहयोग करते हैं। आज भी इनकी ललक है जो हम हाई स्कूल खोले, प्राथमिक विद्यालय खोले, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे घर पे आए थे, अस्पताल खोले, सारी सुविधा एक कैंपस में देख के माननीय मुख्यमंत्री भी काफ़ी प्रसन्न हुए और आह्लादित हुए। अब इनकी सपना है जो इस मोहद्दी नगर में विश्वविद्यालय खोले, मेडिकल कॉलेज खोले, वेटनरी कॉलेज खोले, कृषि कॉलेज खोले और संगीत महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय खोले, आजिल फाजिल मुस्लिम भाइयों के लिए खोले। तो ये तमाम इनका चौतरफा सोच आगे मैं समझता हूँ, अगर आप तमाम लोग का सहयोग रहा, देवी देवता का कृपा रहा, अल्लाह अकबर का सहयोग रहा, तो निश्चित ये सफल होगा। लेकिन थोड़ा कठिन तो मुझे ज़रूर लगता है। लेकिन आप क्या इस सपना को जो इन्होंने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में रखा है कम नहीं मानिए। अभी जितना काम किए हैं सो तो आप क्षेत्र में देख ही रहे हैं, बिजली के क्षेत्र में, काम के क्षेत्र में, और थोड़ा जिद्दी स्वभाव के आदमी हैं। होना भी चाहे, हम लोग महाराणा प्रताप के वंशज से आते हैं, जो भी हमारे राजपूत वर्ग में हैं वो सभी सम्मानित वंशज ही हैं। लेकिन मैं अपने वंशज के बारे में और पिताजी के वंशज के बारे में बता दूं, हम लोग का मूल घर राजस्थान के उदयपुर चित्तौड़गढ़ में था और महाराणा प्रताप के सिसोदिया वंश के हम लोग राजपूत हैं। और सिसोदिया वंश के आपने जानते हैं जो हमारे मैनेजर भामाशाह हुआ करते थे और बहुत बड़े मित्र भी हुआ करते थे महाराणा प्रताप के। महाराणा प्रताप को सारा सल्तनत अकबर देने को तैयार था, लेकिन महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाया और अपने पथ पर चले हुए हैं। आप पिताजी को देखिए, भाई सुमन जी ने बोला जी आप इनके बारे में कुछ बताइए। ऐसा व्यक्ति, आज इनको पेंशन मिल रहा है, इनको आज 2 गार्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बड़ा आलीशान बंगला इन्होंने नहीं बनाया, लेकिन खाने पीने कमाने गाड़ी घोड़ा की कोई दिक्कत नहीं है। आज भी ये घर के कूलर की हवा, पंखा की हवा खाना पसंद नहीं करके चौर चाँचर, बैठक, नुक्कड़ सभा, रैली, धरना, प्रदर्शन, कार्ड लिखना, बैठक बुलाना, आप ऐसे पत्रकार को बुलाना या डिस्टर्ब करना, जो भाई इस मीटिंग में आइए, उस मीटिंग में आइए, सब कार्यक्रम ये करते रहते हैं, अलग जगाते रहते हैं। अगर एक चौकीदार भी सजग है तो उस क्षेत्र में चोरी नहीं होगा, यही बात है। और इन्होंने क्या काम किए हैं तो आप स्वयं जानते ही हैं। आज भी ये चाहते हैं जो हम चौतरफा विकास करें, किसी नेता पर कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन एक बात जान लीजिए, जो जमाना था इनका जमाना कुछ और था। इन्होंने बहुत लंबी राजनीति किया, CPI से राजनीति शुरू करके कांग्रेस, समता, लोजपा, जदयू, भाजपा, बिहार के और भारत के सभी पार्टी में इनको रहने का भी मौका मिला है। सभी नेता इनको नाम से, कर्म से रूबरू जानते हैं। लेकिन आज का ज़माना बदल गया है, आज के राजनीतिक प्रवेश में ही बदल गया है। लोग आज राजनीति कर रहे हैं। हमको इस मंच से बोलने में कोई संकोच नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से आज विधायक बनने वाला भी जोड़ता है, जब 5 चौक 20 करोड़ मिला, 10% के हिसाब से 3 करोड़ का उगाही हो गया, तो 5 लाख रुपया DM साहब कमिश्नर वाला वेतन सुविधा हो गया उसको। तो दिक्कत क्या है विधायक बनना। MP सोचता है हमको 10 लाख महीना हो गया। तो ये आज के डेट में जो 50% पूरे देश में मैं दावा कर सकता हूं, जो MP MLA राज्यसभा MLC बनना चाहते हैं, उनका मोटो यही है, ये कमाने से बढ़िया इस झंडे के नीचे ये काम कर लो, ये कमाई हो जाएगा। लेकिन आज भी अच्छे ईमानदार लोग हैं जो 50% जनसेवा से राजनीति में जुड़े हुए हैं, पार्टी में जुड़े हुए हैं। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय जदयू, जय असमाज। दर्शकों, आपने राणा संजीव जी को सुना। एक बात मैं राणा संजीव जी से भी कहूँगा, जो सोना जलकर ही कुंदन बनता है। जितना आप तपते हैं तो उसका जो मज़ा है वो आलीशान कमरे में नहीं मिलेगा जो ये तपीश में मिल रही है। दूसरी, इन्होंने अपने पिताजी के बारे में रखा, हर पुत्र की यही अभिलाषा होगी, कामना होगी, जो हमारे पिताजी विधायक बनेंगे, MLC बनेंगे तो आलीशान बंगला होगा, संपत्ति में इजाफा होगा। इन्होंने दावे और चैलेंज के साथ कहा जो इनका जो कार्यकाल है उस दौरान में
कोई संपत्ति में इजाफा नहीं हुआ, मामूली हुआ भी हो तो वो किसी अन्य माध्यम से। दर्शकों, आपने इनकी ईमानदारी को सुना और ये पिताजी के बारे में, क्योंकि दूसरे लोग अपने स्तर से बताएंगे, हो सकता है इनसे ज़्यादा प्रभावित होंगे तो ज़्यादा बड़ाई कर देंगे, हो सकता है जो अगर कोई इनका प्रतिद्वंदी होंगे या नापसंद करते होंगे तो इनका बहुत ज़्यादा खिलाफ कर देंगे। लेकिन एक पुत्र ट्रू स्पेक्टेटर होता है, एक रियल समीक्षक होता है और इनकी समीक्षा को सुनकर वास्तव में किसी का भी दिल दहल जाएगा। जो जिसने 6 साल एमएलसी रहा हो, 5 साल विधायक रहा हो और सिर्फ जनता के लिए ही समर्पित रहा हो, तो ऐसे विधायक को भी हम नमन करते हैं और ऐसे पुत्र को भी नमन करते हैं जो ऐसे पिता का साथ दे रहे हैं। धन्यवाद संजीव जी।